नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अमरोहा की, जहां पेड़ों की हो रही है अवैध कटाई। परमिट 20 और काट लिए गए सागौन के सैकड़ों से अधिक पेड़। आगे बात करेंगे बांका की, जहां के चांदन डाक बंगला में अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी, जांच में जुटी हुई है पुलिस। साथ ही बात होगी संबल की, जहां सामुदायिक शौचालय का कार्य पूरा होने से 2 साल पहले ही पैसा निकालने पर प्रधान और सचिव को नोटिस हुआ जारी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा में ठेकेदार ने सामाजिक वानिकी से सागौन के 20 पेड़ों के कटान का परमिट हासिल किया है और उसकी आड़ में सैकड़ों से अधिक पेड़ काट डाले। काटे गए पेड़ों की लकड़ी को रात के अंधेरे में ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन पेड़ों की जड़ें निकालते समय किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि 20 सागौन के पेड़ों की परमिशन लेकर सैकड़ों से अधिक पेड़ काट लिए गए। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला निवासी किसान ने खेत पर लगे सागौन के पेड़ों का सौदा लकड़ी ठेकेदारों को दिया था। ठेकेदार ने सागौन के पेड़ काटने के लिए सामाजिक वानिकी विभाग से 20 पेड़ों का परमिट जारी कराया और उसकी आड़ में सैकड़ों से अधिक पेड़ कटवा लिए। उपजिलाधिकारी रामदास को दी और इस पर रात करीब 2 बजे उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार जनार्दन प्रसाद को साथ लेकर गांव पहुंचे और काटे गए सागौन की बूटे ट्रक में भरी जा चुकी थी। ट्रक वहां से रवाना हो पाता उससे पहले ही उपजिलाधिकारी व तहसीलदार ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला में विगत 6 माह से नवनिर्माण कार्य पूर्व में बना भवन की जर्जर अवस्था को देखते हुए दक्षिणी जिला परिषद शारदा देवी की जद्दोजहद अथक प्रयास से जिला परिषद योजना के अंतर्गत भवन निर्माण एवं 4 दीवारी योजना अंतर्गत लगभग 99 लाख की पास कराकर 4 दीवारी एवं भवन नव निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसकी देखरेख दक्षिणी जिला परिषद पति सह दक्षिणी वार्ने पंचायत के मुखिया तुलसी रजक के द्वारा की जा रही है। तुलसी रजक दिन भर काम करवाते थे और शाम ढलते ही अपने आवास भैरूगंज चले जाते थे, जिसकी भनक अज्ञात चोरों को पता था और उन्होंने डाक बंगला में रखे कई हजारों रुपए की कीमती सरिया छठ को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जिसकी सूचना तुलसी रजक के द्वारा मौखिक चांदन थाने को दी गई है। अभी मैं आप बहुत दिन से काम करा रहे हैं, इस क्रम में यहाँ पर सीमेंट छड़ या कुछ इस तरह का रखते थे आप, तो ऐसी स्थिति में यहाँ चोरी हो गई। इसकी सूचना कब मिला आपको? हम तो आज 3 बजे के करीब यहाँ पर आए यह देखने के लिए कि 2-3 दिन से हम आए नहीं थे चांदन, मकर संक्रांति के चलते, तो सोचे कि जाके देख लें थोड़ा एक झलक। आए देखते हैं ताला टूटा हुआ था और हमको शक हुआ कि कोई खुला तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन जब हम आए देखे ताला तोड़ा हुआ था। इसमें मुख्य रूप से जो सामान मेरा था, रॉड काट के रखा हुआ था पूरा पिलर के लिए और उसका रिंग था पूरा। मुख्य रूप से वो सामान तो सब गायब है, और जो भी और सामान था कुछ तो हम अध्ययन नहीं कर सकते क्या क्या और था जब काम चल रहा था। कुल कितना का चोरी हो गया क्या बता सकते हैं, इसको हम आकलन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब चोरी हो गया। हाँ। इसकी सूचना आप थाना को दे दी है? थाना में मौखिक सूचना दी, लिखित अभी नहीं दी है। अच्छा ठीक, क्या नाम है उनका? तुलसी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विकासखंड करछना प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि अवतार किशन सिंह दादू भैया के द्वारा ब्लॉक परिसर में बने शिव मंदिर पर आज शिव जी की उपासना करते हुए शिव जी का रुद्राभिषेक किया गया और सुंदर कांड पाठ का आयोजन भी कराया गया, जिसके बाद सभी लोगों को भोज कराया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी करछना देव कुमार के साथ प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, महामंत्री प्रधान संघ धीतेश तिवारी, उपाध्यक्ष प्रधान संघ सुरेश पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये प्रधान संघ की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था कि शंकर जी का जीर्णोद्धार मंदिर का हुआ था, इसलिए रुद्राभिषेक और सुंदरकांड कराया गया और साथ में सामरसता बनाने के लिए सब प्रधानों के एकजुट होकर नए साल की बधाई देने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। क्या विकास के मुद्दे पर भी कुछ बातचीत हुई? जो ब्लॉक में जो समस्याएं थी उसके लिए भी बात हुई है, उसके लिए ज्ञापन वीडियो साहब को दिया गया है। ये ब्लॉक परिवार पूरा मिलजुल के अपने क्षेत्र का और गांव का विकास करने के लिए सब लोग प्रतिबद्ध है, यही बात है। देखा गया कि आपके प्रीत भोज में जो आज भोज का कार्यक्रम रखा गया, वीडियो साहब आपके खंड विकास अधिकारी महोदय भी मौजूद हैं, इसके
बारे में क्या? ये पूरे ब्लॉक परिवार का कार्यक्रम था। इसमें पूरे ब्लॉक परिवार के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसलिए मैं पूरे ब्लॉक परिवार को और प्रधान संघ के पूरे प्रधान को और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नए वर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ साथ आने वाले गणतंत्र दिवस की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिचय जानना? अवतार किशन सिंह एरो के प्रधान प्रतिनिधि। आज प्रधान संघ के द्वारा जो है ब्लॉक में सुंदरकांड एवं भोज का कार्यक्रम किया गया है। सभी प्रधान बंधु, ब्लॉक के समस्त कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण सभी लोगों को जो है आज यहाँ भोज के सामने इस भोज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भोज कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे सभी प्रधान बंधु एवं कर्मचारीगण एक साथ मुलाकात होना, सबका यही सबसे बड़ा मेन उद्देश्य। क्षेत्र में विकास को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई? सभी प्रधानगण जब सब एक साथ इकट्ठा होंगे तो विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपका परिचय? हितेश तिवारी धीरू, महामंत्री ग्राम प्रधान संघ करछना, ग्राम प्रधान चेन्नई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जुनावी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण होने से 2 वर्ष पहले ही पैसा निकालने और कार्य न पूर्ण होने को लेकर खंड विकास अधिकारी की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधान एवं सचिव को नोटिस जारी किया है। जबकि अमृत सरोवर तालाब का 4 लाख से अधिक एस्टीमेट तैयार होने के बावजूद भी तालाब का कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं मनरेगा मजदूरों को कार्य न मिलने के चलते इसको लेकर भी खंड विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। अच्छा, सामुदायिक शौचालय पर आप ही लगे हुए हैं? हाँ जी। नाम लिखवा दो, अभी लगी ना हमें। अच्छा, सामुदायिक शौचालय जाती हैं क्या आप? अभी नहीं। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब है काम चल रहा है वहाँ पे? अच्छा, तो आपको जो पैसा अभी मिलना शुरू हुआ है सामुदायिक शौचालय का नहीं मिला है? अभी कुछ भी नहीं मिला लो अभी तक? अच्छा, प्रधान कौन है अपने यहाँ? रामदास। तो उन्होंने कुछ बताया आपको कितने पैसे मिलते हैं, कितने नहीं मिलते? अभी कुछ ना, जब भी बताए कि 10,000 हैं, 11,000 हैं। अच्छा, फिर कुछ ना। तो अभी तक मतलब आपके कागज जब से गए तब से अब तक कुछ मिला आपको? नहीं मिला? मतलब कुछ भी बिल्कुल नहीं मिला? कागज कब गए? कागज कब गए आपके? तभी गए 2-3 महीने बाद। लगभग कितना समय हो गया? हो गए 2 साल। अरे अभी कुछ काम ही ना हो तो लगे कहाँ है। अच्छा, तो आपसे बैंक अकाउंट वगैरह सब ले लिया आपसे? हाँ, सब पासबुक वगैरह सब ले ली? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन है। अच्छा, किस पद से हैं आप? सर, मेरा तो CSC सेंटर चल रहा है। अच्छा, कहाँ पर चलाते हैं आप? यहीं पर चला रहा हूँ। क्या है ये? पंचायत घर है। पंचायत घर पर आप CSC चलाते हैं? जी। जो भी सिस्टम है आपका है या सरकारी है? नहीं सर, वो सरकारी सिस्टम उनका पंचायत सहायक का रखा हुआ है। मेरा सिस्टम अपना पर्सनल है। अच्छा। किसके आदेश? मैं उसका नहीं चला रहा हूँ। किसने कहा आपको इसमें चलाने का? प्रधान जी बोले यानी मान लो जो 2 कॉपी वगैरह होती रहती है वो यहाँ पे कर देना। वैसे मैं नहीं चला था, मैं तो अपने घर पे चला रहा था पहले। अच्छा, दोनों काम करोगे मतलब पंचायत सहायक वाला भी काम इसमें चलता रहेगा उसी सिस्टम से? नहीं। और ये वाला दोनों काम हो जाएंगे? मैं उस काम को नहीं करता। निजी संस्थान कैसे चला लोगे? निजी अपना मामला कैसे कर सकते हो सरकारी उसमें? नहीं सर, मैं सरकारी, मैं निजी। प्रधान ने कहा? हाँ। क्या नाम है प्रधान का? हरवीर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामकिशन। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना कलान पुलिस ने किया हत्या की घटना का खुलासा। 48 घंटों के अंदर 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मृतक का मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। दिनांक 14 जनवरी को थाना कलान अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी दोपहर को। उस पर तत्काल थाना कलान पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए। शाम तक उसकी शिनाख्त मुकीम सनफ सलीम, कस्बा उसैद, थाना उसैद, जनपद बदायूं के रूप में हुई। उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 302 IPC का थाना कलान में, और उसका जो गले में स्ट्रैंगुलेशन आया था, इस पर उनके द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक महिला जिससे संबंध होने की बात थी, कस्बा उसैद की ही है, जिसका ब्याह यहाँ थाना कलान अंतर्गत रुकनपुर गांव में हुआ था। उसके भाई संजीव और उसके पति विनीत पर इनको बाइसवान के द्वारा मुकदमा लिखाया गया, लेकिन इसको बहुत साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हुए 2 दिन के अंतर ही इसको सही अनावरण इसका कर लिया गया और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अभियुक्त संजीव है और दूसरा उसका भाई पवन है। दोनों ही कस्बा उसैद के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और वह मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे उसके द्वारा मृतक को ले जाकर वहाँ गांव के बाहर खेत के किनारे डाला गया था।
पूछताछ पर इसने बताया कि इन्हें इस बात का अभी भी संदेह था कि उस मृतक के संबंध उसकी बहन से हैं अभियुक्त के, और इसीलिए संजीव द्वारा एक कमरा लिया गया कलान में और वहाँ पर इसके भाई को भेजकर, भाई से पवन के द्वारा उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद इसके साथ बैठ के खाया पिया गया और उसके बाद फंदे से उसका गला कस दिया गया और बाद में देर रात होने पर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगकर इस बहाने कि वो शादी में जाना चाह रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में, और मोटरसाइकिल में उसको ले जाकर वहाँ गांव के करीब 1 किलोमीटर बाहर शव को डाल दिया गया था। इसमें बाकी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी साइंटिफिकली चल रही है। दोनों अभियुक्तों को थाना कलान में दाखिल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। धनबाद जिले के पुलिस पदाधिकारियों की इस वर्ष की पहली क्राइम मीटिंग का आयोजन मैथन के गोगना छठ घाट में किया गया, जिसमें जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार, पुलिस अधीक्षक धनबाद रेशमा रमेशन के साथ साथ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता एसएसपी संजीव कुमार ने की। वहीं मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस ने बैठक का संचालन करते हुए निरसा अनुमंडल की बैठक की और उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को नववर्ष की बधाई दी और स्वागत किया गया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक निशा मुर्मू के द्वारा धनबाद एसएसपी संजीव कुमार का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा पीताम्बर सिंह खेरवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक धनबाद रेशमा रमेशन का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। एसएसपी और ग्रामीण एसपी के द्वारा ग्रामीणों के बीच 400 के करीब साड़ी और धोती का वितरण किया गया। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों को इस वर्ष अपराध पर नियंत्रण करने, शांति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, लंबित केस के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए और इसके अलावा आने वाले 26 जनवरी और सरस्वती पूजा पर सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां सरस्वती पूजा मनाई जाती है उसकी सूची बनाने और विसर्जन का समय निर्धारित करने को विशेष रूप से कहा। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ कुछ कपड़ों का वितरण किया। इसके बाद हमारी क्राइम मीटिंग थी जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी के थे, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की, कुछ क्राइम और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सर, किन किन बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है? बेसिकली क्राइम कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वर्ष का ये पहला हमारा क्राइम मीटिंग है और इसमें पूरे वर्ष हमारा क्या एजेंडा रहना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्रिमिनल्स को कैसे हम लोग कम कर पाएँ, शांति व्यवस्था पूरी तरह से कैसे लागू हो पाए, इस सब में लोगों से बात किया है। अभी चर्चाएँ होंगी, अभी तो हम लोग का अभी लंच हुआ है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। शिवलीबाड़ी में मंगलवार की सुबह 6 बजे सलीका समीप कुछ लड़कों ने सरस्वती पूजा की। चंदे की मांग को लेकर अरमान बस के चालक के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। आक्रोशित चालक ने गुस्से में आकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। कैसे चोट लगा थी? अभी मारा है, पत्थर फेंक के मार दिया। देख लीजिए हाथ जेपी टुकड़ी में कितना खून है। हम बोले उसको कि चंदा हम आके शाम को दे रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाएं, बोले आके शाम को चंदा दे रहे हैं भाई, हम लेट हो रहा, हम लोग सोने वाला आदमी सोएंगे जाके। शाम को सेरा भी आएगा, सेरा भी तुमको 1000 लेना है, 500 लेना है, जितना लेना है शाम को ले लेना। इतना ही में पत्थर चला दिया। कहाँ का होता? हम बरबड्डा घर है मेरा। क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार नाम है। तो बोला चंदा लाओ, चंदा अभी हमारे पास स्टेशन है, घूर के शाम में हम रोज शाम सुबह आई पे गाड़ी जेबे करता है, शाम में आवेंगे घूर के हम दे देंगे। उसके बाद बोला कि नहीं माता तुम चंदा नहीं देगा, अभी तो ना पड़ेगा। तो कल कह रहे गाड़ी गर्म गाड़ी मत करो, तुम लोग बाल बुतरू हो सका है, हम लोग को बोलता है। उसके बाद घूम के उधर से आई अति, जब बढ़ाने लगे गाड़ी पत्थर चला दिया। फिर आँख बच गया सर। किसको चोट लगा? ड्राइवर को। कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर आ रहा है। बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? चिरकुंडा से शेखपुरा। इसमें सवारी था? सवारी नहीं था, सवारी रहता तो ऐसा धीरे थे, आगे रहे सवेरे अभी लौट रहे थे। हाँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम के मुख्य सड़क के किनारे सोमवार को जाहिदा फ्यूल पेट्रोल पंप का उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ और समाज सेवी मदन यादव, रीजनल मैनेजर राजेश कुमार, जहीर परसौनवी, एम शमीम तथा कलीमुद्दीन शम्स ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर मोहम्मद वसीम ने मिथिला परंपरागत के अनुसार सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग पाग, माला एवं डोपटा भेंट कर सम्मानित किया। पूर्व विधान पार्षद महासेठ ने कहा कि बेनीपट्टी और बिस्फी के बीच में इस पेट्रोल पंप के स्थापना से इलाके के लोगों को राहत मिलेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा, किसानों को भी लाभ होगा। मधुबनी से सीनू संवाददाता अहमद की रिपोर्ट। पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार को थाली ताली कटोरा बजाकर सरकार के किए गए वादों को याद दिलाया गया और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर मांग की गई। वहीं ग्राम प्रधान विकासखंड परिसर में भारी संख्या में एकत्र हुए और 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। प्रधानों का कहना है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट समझकर उनकी ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के अंतर्गत कार्यों में मजदूरों की हाजिरी ANMS ऐप के द्वारा लगाए जाने की प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क की समस्या होने के चलते मजदूरों की मनरेगा में हाजिरी नहीं लग पा रही है। सुबह शाम मजदूरों की हाजिरी लगाने का प्रावधान हो जाने और गांव में नेटवर्क न होने से मास्टर रोल शून्य हो जा रहा है। वहीं ग्रामीण मजदूरी की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों ने उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की है। और किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? हम लोग प्रधानगण इस संबंध में इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सहायक और केयरटेकर इनकी तनख्वाह अलग दी जाएगी, किसी भी निधि से नहीं दी जाएगी और मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये होना चाहिए कम से कम। उनका 2 टाइम जो है हाजिरी लगाई जा रही हैं। ये नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जहाँ पे हाजिरी नहीं लग पाती है, मास्टर रोल शून्य हो जाते हैं। काम करने के लिए मजदूर बेचारे मतलब परेशान होते हैं, पैसा नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक तो NMS जो ऐप बनाया गया है, इसके विरोध में ऐसी सैकड़ों पंचायत हैं जहां पर नेटवर्क नहीं रहता है और 2 बार हाजिरी लगाने का प्रावधान उसमें दिया गया है। मजदूर को काम करने के बाद उसकी हाजिरी नहीं लग रही है। इस संबंध में दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था, उसमें कहा गया था जो भी केयरटेकर और पंचायत सहायक प्रधान का मानदेय ये सब राज्य सरकार वहन करेगी, किसी निधि से नहीं दिया जाएगा, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के अलागंज पुलिस द्वारा प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर अवैध असलाहा सहित 4 शातिर चोरों की गिरफ्तारी व चोरी किए गए करीब 5.5 क्विंटल राशन, घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन की बरामदगी की गई है। दिनांक 14 जनवरी को थाना कलान अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी दोपहर को। उस पर तत्काल थाना कलान पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए। शाम तक उसकी शिनाख्त मुकीम सनफ सलीम, कस्बा उसैद, थाना उसैद, जनपद बदायूं के रूप में हुई। उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 302 IPC का थाना कलान में, और उसका जो गले में स्ट्रैंगुलेशन आया था, इस पर उनके द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक महिला जिससे संबंध होने की बात थी, कस्बा उसैद की है, जिसका ब्याह यहाँ थाना कलान अंतर्गत रुकनपुर गांव में हुआ था। उसके भाई संजीव और उसके पति विनीत पर इनको बाइसवान के द्वारा मुकदमा लिखाया गया, लेकिन इसको बहुत साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हुए 2 दिन के अंतर ही इसको सही अनावरण इसका कर लिया गया और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अभियुक्त संजीव है और दूसरा उसका भाई पवन है। दोनों ही कस्बा उसैद के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और वह मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे उसके द्वारा मृतक को ले जाकर वहाँ गांव के बाहर खेत के किनारे डाला गया था। पूछताछ पर इसने बताया कि इन्हें इस बात का अभी भी संदेह था कि उस मृतक के संबंध उसकी बहन से हैं।
अभियुक्त के, और इसीलिए संजीव द्वारा एक कमरा लिया गया कलान में और वहाँ पर इसके भाई को भेजकर भाई से पवन के द्वारा उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद इसके साथ बैठ के खाया पिया गया और उसके बाद फंदे से उसका गला कस दिया गया और बाद में देर रात होने पर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगकर इस बहाने कि वो शादी में जाना चाह रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में, और मोटरसाइकिल में उसको ले जाकर वहाँ गांव के करीब 1 किलोमीटर बाहर शव को डाल दिया गया था। इसमें बाकी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी साइंटिफिकली चल रही है। दोनों अभियुक्तों को थाना कलान में दाखिल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति खरे द्वारा जिले के विद्यालयों में सघन औचक निरीक्षण कर दोषी शिक्षकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 22 दिसंबर 2022 को शासकीय प्राथमिक शाला बिडिया टोरा संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुडेरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक शिक्षक छात्राओं से झाड़ू लगवाते पाए गए। शिक्षक को मानव अधिकार आयोग के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ ने कार्यवाही करते हुए दिनांक 12 जनवरी 2023 को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया, जिससे जिले के शिक्षकों में निराशा एवं असंतोष बना हुआ है। जिसे देखते हुए जिला आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सतीश खरे ने कई शिक्षकों सहित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को दिनांक 1 ज्ञापन सौंपा, जिसमें निलंबित शिक्षक के निलंबन की बहाली की मांग सहित अन्य समस्याओं को रखा गया है। बताएं क्या मामला है पूरा? आज आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के ज्ञापन दल जिले के विभाग के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से उनको बताने आए हैं कि एक हमारा शिक्षक साथी निलंबित हुआ है और वो निलंबन इस अपेक्षा में कर दिया गया है कि वो छात्रों के साथ मिलकर के झाड़ू लगा रहा था, अपने विद्यालय को साफ सफाई करा रहा था। जबकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता रही है कि अपने अपने विद्यालय को एक परिवार, एक घर के समान माना है और साफ सफाई हम शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के ही करते रहे हैं। क्योंकि हमारे कई विद्यालय ऐसे हैं जो भ्रत विहीन हैं और भ्रत विहीन विद्यालयों में किसी प्रकार की शासन द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, ना ही उनके लिए राशि प्रदान की जाती है। तो हम सभी शिक्षक छात्रों के साथ मिलकर के विद्यालयों को साफ करते हैं। इसी एवज में हमारे शिक्षा अधिकारी जी द्वारा जो शिक्षक निलंबित किया गया है उससे हम अनुरोध करने आए हैं कि उनको तत्काल बहाल कर दिया जाए। इसके अलावा जिलांतर्गत अध्यापक शिक्षकों की और भी समस्याएं हैं। एक समस्या का मैं बता रहा हूं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 टीकमगढ़ दिव्यांग जनों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। उनके जो ज्ञापन दिया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी शिक्षक संघ की समस्याओं को हमने बिंदुवार निराकरण कर दिया गया है। क्योंकि शासन द्वारा जो भी नियम संपन्न में कार्रवाई कर दी गई है, शिक्षक नियमित अध्यापन गुणवत्ता अध्यापन करने की शिक्षक संघ की सहमति दी है, उन्हें विरोध नहीं किया है। प्राथमिक विद्यालयों में जो सफाई व्यवस्था से संबंधित समस्याएं हैं उसमें शासन ने क्या व्यवस्थाएं दी हैं शिक्षकों के लिए? शासन द्वारा नियम से कार्य करने के आदेश हैं और शैक्षिक गुणवत्ता विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शैक्षिक कार्य न करने के कारण संबंधित को नियमानुसार कार्य करने की कार्रवाई की जा रही है। सफाई व्यवस्था से संबंधित क्या व्यवस्था है? सफाई द्वारा शासन के निर्धारित की जा रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।